वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग जहां हम वापस कुछ खाने को बनाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से अब मेरा ऑलमोस्ट दवाई का कोर्स ख़त्म हो गया है। सो आई फील कि जब से मेरा दवाई शुरू हुआ है तब से मैं सिर्फ खा ही रही हूँ एंड दवाई ख़त्म होने के बाद भी अभी मैं सिर्फ खा ही रही हूँ एंड उसमें अभी नो कॉम्प्रोमाइज़। जितना खाना मेरे को, एक तो कैमरा पकड़ने नहीं आता, तो आई फील जितना खाना मिल रहा है उतना खा लेना चाहिए। और मैंने तो अभी दबा के खाना शुरू किया है। सो या अभी आज का ब्लॉग इज़, मैंने अभी ब्लॉग देखा और उसमें वो लोग बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। हम ब्रेड पकौड़ा नहीं बोलते। मम्मी आपने सुखाई है? हाँ, हम कभी तो रेसिपी वीडियो बनानी चाहिए आपने। चलो बाय। रेसिपी वीडियो मैंने बहुत कुछ बोला है। इसके पहले मेरी मम्मी ने बहुत कुछ बोला है। मैं कुछ नहीं ले रही हूँ वो सब ब्लॉग में, कुछ नहीं लेंगे। और पहले नहीं तो लेंगे क्योंकि पहले तो मैं अपना रिंग लाइट सेट करती हूँ क्योंकि आपको मैं दिखूंगी ही नहीं वरना किचन में, बिकॉज किचन में लाइट इज वेरी उंधा। बढ़िया। देखो, सबसे पहले हमने बांध दिए बाल। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि फुल पोनी में मेरा बाल अच्छा नहीं लग रहा है। सो खाना बनाते समय भी आप अच्छे दिखने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बेचारी मम्मी मेरी तो ये हमने ग्राइंडर उतार लिया है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसके साथ खाने के लिए चटनी, और इसमें डालने के लिए जो लगता है अदरक लहसुन और मिर्ची का अधकचरा पेस्ट। माय गॉड, दिस ब्लॉग इज गोइंग टू बी अ गुजराती ब्लॉग। ओके, गुजराती ब्लॉग। ये रहा हमारा मिकुश। बाहर पता है, एक्चुअली पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बाहर हम नहीं रखते इसको मोस्टली, बिकॉज बाहर रखने से ना वो पूरा तेल तेल वाली फीलिंग आ जाती है उसमें। आई डोंट लाइक इट। मैं खाना पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी, अब मैं बहुत रेयर बनाती हूँ। अब आई डोंट मेक बहुत ज़्यादा खाना। मे बी आई डोंट नो, जॉब की वजह से इट्स थोड़ा सा ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग दैट मुझे खाना बनाने का मन भी नहीं होता। एंड आई फील कि मेरी मम्मी हमारे साथ, अब मेरी मम्मी ऐसा, मैं अकेली नहीं रहती कहीं। अगर मैं कहीं अकेली रहती हूँ तो मैं कहीं भूखी ही मरती, क्योंकि मुझे खाना बनाने को ऑफिस से आने के बाद इतना आलस आता तो मैं खाना ही नहीं बना पाती। सो लेट्स गेट बैक। ठीक, और ये कोथमीर तो जितनी चाहिए उतनी अंदर गई। एंड इतना जो पोर्शन है ना रूट्स वाला, उतना मैं उसको कैंची से काट दूंगी। ठीक है, माई टाइप ऑफ चटनी इज वेरी डिफरेंट बट आई मेक इट अमेजिंग। ठीक है, गुड। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं काटती, इससे ज़्यादा ना ही मैं कोथमीर संवारती भी हूँ। संवारना इन गुजराती इज लाइक काटना, एंड इन मैं आई डोंट नो जैन में ही है कि क्या है, बट मेरे घर पे मुझे ऐसे सिखाया कि काटना नहीं बोलते। काटना इज व्हेन यू कट द मीट एंड वी आर प्योर वेजिटेरियंस। सो समारना इसलिए गुजराती में समार है ना मम्मी ने આપણે સમારવાનું કઈ કાટવું એટલે ના કહેવાય, કેમ કે એને મીટ કાપે ત્યારે તમે કાટના બોલો ને। हाँ, तो एज अ प्योर वेजिटेरियन मेरे घर पे मुझे बचपन से यही सिखाया गया कि इट्स समारवानो, नॉट काटना। सो देखो, यहाँ मैंने इतना कोथमीर लिया है। अब मोस्टली मेरे घर पे यूज होती है वो ये लविंगिया मर्चा। इन गुजराती इट्स लविंगिया मर्चा। आप कौन सी मिर्ची बोलते हो आई डोंट नो। सो ऐसी मैं 6 डाल दूंगी, 6 ज़्यादा ही होगी। ठीक है, एक काम करती हूँ, थोड़ा सा धनिया इतना सा निकाल लेती हूँ फॉर ऐसे मैं स्टफिंग बनाऊंगी। ठीक है, इतना ही ले लेते हो स्टफिंग के लिए। स्टफिंग के लिए मैंने इतनी में ले लिया धनिया। ठीक है, मुझे धनिया याद रहे तो अच्छी बात है। देखो, मैंने 2 डाली है, तीसरी, 4थी,
पांचवी एंड छठी एक और डाल देते। नहीं मेरा भाई नहीं खा पाता, सो उसको याद रखते हुए हम नहीं डालेंगे ज़्यादा। इतना मैंने किया। सो या आई एम बैक। आलू मैंने चढ़ा दिया है और यहाँ थोड़ा सा मैंने निपटाना था वो निपटा दिया। अब ये सारे नहीं निपट सकते बिकॉज इट इज़ टू हैवी। कुछ भी बोलोगे ना गुजराती एक्सेंट ना निकल जाता है। आया वैसे पक्का गुजराती पर्सन, ठीक है। सो ये मेरा, इसमें मैंने ये रखो क्या, आप देखो इसमें मैंने अभी मिर्ची और धनिया धोया है, वही डाल देंगे। मिर्ची, धनिया, नींबू, ठीक है। इसमें हम डालेंगे, मैंने आधा थोड़ा कुकर में भी डाला था, सो यही आधा बचा है। थोड़ा और कचड़ देते उसको। बहुत सारा नींबू हो गया है, बेस्ट है ये। नींबू इज रेडी। अब इसमें जाएगा, अब इसमें हम डालेंगे कच्ची सींग, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी और, ठीक है। कच्ची सींग हो गई, नींबू हो गया, मिर्ची हो गई। मैं इसमें अदरक लहसुन कुछ नहीं डालती, ये चटनी एकदम वैसी ही रहेगी, प्लेन नहीं है जिसका टेस्ट। और इसमें हम डालेंगे बेस्ट, जो है काला नमक, जो है पिंक। ये ना ही हिमालय का पिंक सॉल्ट नहीं है गाइस। हिमालय का पिंक सॉल्ट होता तो थोड़ी महंगी। अरे ये कैसी चम्मच अंदर, देखो हिमालय का पिंक सॉल्ट होता तो ये थोड़ी ज़्यादा एस्थेटिक बॉटल में होता, पर नहीं। थोड़ा और चटोरापन, जैसे मैं बहुत ज़्यादा चटोरी हूँ, तो ये थोड़ा चटनी में चटोरापन करने के लिए ये हम डालेंगे काला नमक। उससे ज़्यादा स्वाद नहीं था। और ये एक्चुअल काला नमक जो पत्थर आता है ना, काला नमक वाला, उसको पीसो तब आता है स्वाद। इतना सा नमक इज फाइन। मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा चटोरा हो गया है, थोड़ा सा और। अभी जो बन रही थी मैं, नमक ज़्यादा तो नहीं हो गया? मेरे मुंह में चटनी को देख के ही पानी आ रहा है। Oh my God, दुबई। स्वाद तो है मेरा खाने में, ठीक है, मेरे हाथ में स्वाद तो है। अब वो मैं बाहर जाके पूछती हूँ। मैंने उसके गार्निशिंग के लिए धनिया काट लिया, बिकॉज अगर मैं धनिया नहीं रखती तो मैं धनिया भूल जाती। तो धनिया काट लिया है। ये अदरक लहसुन मिर्ची का अध कचरा पेस्ट बनाया। अब ये लिया मैंने कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ते में मैं थोड़ी सी डालूंगी उड़द की दाल। ऑलरेडी मैंने सारी प्रिपरेशन अब कर लिया है। अब बज भी गए 9 बज गए, सो ऑलमोस्ट पकौड़ों का टाइम हो गया है। सो देखो मेरी थाली बहुत गर्म है, बट मैंने आलू मैश कर लिया है। ये मैंने अदरक लहसुन मिर्ची का थोड़ा कचरा कूटने वाला पेस्ट होता है, वैसा पेस्ट बना लिया है। एंड देन मैंने धनिया काट लिया ऊपर के लिए। और बाकी मसाले तो नॉर्मली जो घर पे डालते हैं, हल्दी और मिर्ची, हल्दी और नमक, उतना है। तो गाइस मेरा राई जीरा फूट चुका है। अब मैं तो थोड़ी डाल देंगे, अभी हिंग नहीं डालूंगी, हिंग जल जाएगा। ये तो ज़्यादा फूटेगा, बट ओके, ये डाल दिया। मैं भाग जाती है डालने के बाद। इस पर हम डालेंगे थोड़ी सी हिंग और अदरक लहसुन मिर्ची का कूटा हुआ पेस्ट, और थोड़ा स्लो गैस पे पकाएंगे कि ये नीचे चिपक ना जाए। थोड़ा सा अच्छे से पका लेते हैं इसको। मुझे लग रहा है थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं। एंड हल्दी, नमक, मेरा ओवर कुक ज़्यादा ही हो गया, बढ़िया। इससे
मैं अभी प्लेट में निकाल रही हूँ बिकॉज इसमें मुझसे मिक्स हो नहीं पा रहा है ये बराबर, और ये पोपट का और जलेगा और मिक्स नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। सच बताओ इधर इतना गर्मी होता ना, गर्मियों में मेरे को इतना चटोरापन चढ़ा है। अब व्हाट वी विल डू कि ये जो ब्रेड है इसको ऐसे और फिर ऐसे काटेंगे। ये मेरी मम्मी का आइडिया है कि खाना वेस्ट ना हो, बिकॉज अगर किसी कोई के चलो एक पकौड़ा खा लिया, 2 खा लिया, किसी को लग रहा है मैं तीसरा भी खा जाऊंगा और नहीं खा पाया तो सबको बताती हूँ कैसे करना है। रुक जाओ मैं बताती हूँ मैं कैसे करने वाली हूँ। मेरी मम्मी के कहने का मतलब है, लग रहा है ये चक्कू ज्यादा काम आएगा कि ऐसा काटा, ये तो बड़ा ही चीटिंग वाला काट दिया मैंने, बढ़िया कोई बात नहीं, ऐसा काटा ना। अभी इसको ऐसा काट देंगे कि इतना इतना एक पकौड़ा। तो मैं फीलिंग से भरपूर इंसान हूँ, खाना बनाते बनाते मैं किस लाइन में आ गई भाई, ठीक है। ये इतनी सी मैंने फीलिंग रहती है। अब ये मेरा पहला मेरा ब्रेड पकौड़ा छोटू सा, ये है मिनी ब्रेड पकौड़ों की रेसिपी। सो आप मेरे साथ देख रहे हैं मिनी ब्रेड पकौड़े। मैं इसमें पहले चने का आटा डाल रही हूँ, इसको हाथ में लेंगे ऐसे, अजवाइन डाल दी हमने इसमें। मैं इसलिए मैंने बीच में 4-5 मिनट का पॉज लिया। मैंने तेल गरम करने चढ़ाया है, मैंने चाय रखी है बिकॉज मेरा भाई चाय नहीं पीता, बट मेरी मम्मी और मैं बड़े चटोरे हैं, हमें हमारे पकौड़ों के साथ चाय तो चाहिए भाई। मैं और मेरी मम्मी दोनों चाय पगलू है। कॉफ़ी भी आई लव कॉफ़ी, बट उतना नहीं जितना आई लव चाय। और मुझे लग रहा है इन दिनों तो मेरी चाय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब मुझे जल्दी जल्दी से फैटना पड़ेगा बिकॉज इसमें गट्ठे पड़ रहे हैं। जीवन में ही गट्ठे गट्ठे है, हर जगह गट्ठे ही पड़ रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा गट्ठे लग रहे हैं। रहा मेरा पकौड़ा, ये है मेरी कंसिस्टेंसी बैटर की, और ये जा रहा है मेरा पहला ब्रेड पकौड़ा। यहाँ मेरा ब्रेड पकौड़ा मस्त से तल रहा है। कटलेट, यहाँ मेरा कटलेट अच्छी तरह से तल रहा है, और यहाँ हमारी चाय उबल रही है। यहाँ शेफ ने शुरू किया था बाल ऐसा हाफ पोनी बांध के कि हाफ पोनी में बनाऊंगी। कुछ नहीं, गर्मी हो रहा है बहुत ज़्यादा, एक तो ये लाइट की वजह से, ये गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो अब मैं ये ब्रेड पकौड़ा थोड़ा अच्छे से तल लूँ, फिर मेरी मम्मी के साथ आपको मिलती हूँ उनको टेस्ट करवाते हुए प्लेटिंग करने के बाद। तो कूलर के सामने बैठ के इतना गर्मी हो रहा है, तो मेरी मम्मी बताएगी अभी। ओ माय गॉड, गोरी गोरी आवाज़। ये कुछ ऐसे ऐसे बने हैं। ये मेरी ग्रीन चटनी, अभी सिर्फ पाव पाव खाया लग रहा है मेरी मम्मी ने। चटनी साथ ही खाई ना, बताओ। सच्ची बोल, चना रोट में मीठू बराबर છે? લાવો તો આમ પકડ, મારો સાઈડ આવા દે, મને ખાવા દે। લે આ નામ કેમ છે? અરે તો આ હાથે પકડને તારા, મને અરે આ જે એકદમ બરોબર વિડિયો ઉતારે ને એ લોકોને આમ આમ કરતા આવડતું જોઈએ। તું તારું ખા ને, મને તું દેખાઈ રહી સામા। मेरी मम्मी को खाने का बहुत ज़्यादा ही आकुल आया है। તો પણ ગરમમાં આટલી મોટી બાઈટ લેવાય? अब
હલો બબુ એ દીકી છીનો મારો દીકરો છીનો મારો દીકરો લાલો શની બબુડી તું બી પણ ગાજર તું પણ શું એને બી એનું આપી દે શાકભાત થોડુંક मैं चाय पीने बताओ ફેન્ટાસ્ટિક गाइस ये वाला ब्लॉग यहाँ तक ही था जो यहाँ पे एंड हो चुका है। मेरी मम्मी ने चख लिया, उसने बोल दिया अच्छा है, तो बस अब कुछ नहीं चाहिए बीजू गाइस। પાણી આપી દે तो ये व्लॉग यहाँ तक था। अगर आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।